एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी शक्ति सभी लोगों में ज्ञान बांट रही होती है, सभी लोगों को बुद्धि बांट रही होती है। लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य तो असुर माता दिति की खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं। असुर माता दिति बिना किसी को बताए कहीं पे जा चुकी है। इसी बीच में इंद्रदेव की नजर शुक्राचार्य पे पड़ती है। वो शुक्राचार्य को रोकते हैं और कहते हैं कि असुर गुरु स्वयं आदि शक्ति सब में बुद्धि बांट रही है, ऐसे क्षण का लाभ उठाने की जगह आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य जवाब देते हुए कहते हैं कि जब शिव और शक्ति को मैंने शत्रु मान ही लिया है तो नहीं चाहिए मुझे उनकी बांटी हुई बुद्धि। यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने मनोबल से, अपनी विद्या से, अपने बल से अपनी बुद्धि लिखेगा, अपनी किस्मत लिखेगा। इतना कहकर शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। अगले क्षण हम महादेव को देखते हैं। महादेव कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति कभी ना कभी ऐसी अवस्था में अवश्य पहुंच जाता है जहाँ से वो पग पीछे रखना ही नहीं चाहता। उसका विवेक अहंकार का रूप ले लेता है और अहंकार कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वह केवल उनके पतन का कारण बनता है। आदिशक्ति कहती कि शुक्राचार्य भी ऐसी अवस्था में जाते जा रहे हैं, ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा कि असुर गुरु का कर्तव्य निभाते निभाते कब वह पुण्य से पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि आज शुक्राचार्य के लिए सहानुभूति नहीं बल्कि दुख हो रहा है मुझे। अब रात्रि बीत जाती है और एक नया प्रहर निकलता है जहाँ पर महादेव और देवी पार्वती सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं अब आप आज्ञा दीजिए हमारे जाने की, क्योंकि आपसे जो भक्ति मिली, जो प्रेम मिला, उसे मैं सदैव सदैव के लिए स्मरण रखूंगा। मलई ध्वज देवी शक्ति से कहते हैं कि पुत्री अपने पिता से मिलने समय समय पर आते रहना। आदि शक्ति मलाई ध्वज से गले मिलती है और कहती है कि पिताश्री, एक पिता का घर तो एक पुत्री का ही घर होता है ना, और मैं आप ही की पुत्री हूँ और इस सत्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जिस प्रकार पिता हमेशा अपनी पुत्री के सुखद जीवन की कामना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार पुत्री भी अपने पिता की अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करती है। आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं दौड़ी चली आऊंगी। आपका पूर्ण अधिकार है आपकी पुत्री पर, आप सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा। अगले क्षण हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव के हाथ को थाम लेती है और उसके बाद महादेव, देवी पार्वती और सारे शिवगण वहां से चले जाते हैं कैलाश की ओर। इस ओर हम असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं जो कि बार बार असुर माता को पुकार रहे होते हैं, असुर माता को ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने हर जगह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उन्हें असुर माता कहीं पर भी नहीं मिलती है। अगले ही क्षण हम महादेव और देवी पार्वती को देखते हैं जो कि कैलाश में पहुंच गए होते हैं। कैलाश में पहुंचते ही सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। हर हर महादेव और देवी पार्वती के नारे लगने लगे। सभी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न थे क्योंकि इतने वर्षों के बाद महादेव और देवी पार्वती अपने कैलाश लौटे हैं। पूरे ही कैलाश में खुशहाली छा जाती है, जिसके बाद नंदी और सारे शिवगण यह निर्णय लेते हैं कि वह महादेव और देवी पार्वती की एक विशाल आरती करेंगे उनके पुनः कैलाश लौटने की खुशी में। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि क्यों हर बार मुझे मेरी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, क्यों हर बार मुझे मेरा बल लोगों को बताना पड़ता है, क्यों हर बार अपने कौशल का प्रमाण देना पड़ता है, क्यों हर बार अपने सामर्थ्य की परीक्षा देनी पड़ती है। आखिर क्यों? अगर उन देवताओं के पास अमृतत्व की ढाल नहीं होती तो मेरा कोई भी असुरी शिष्य उनका नाम और उनका अस्तित्व इस पूरे ही संसार से मिटा देता। परंतु नारायण के छल के कारण पूरे ही असुर जाति का भविष्य ही बदल गया। लेकिन उस छल पे ये पूरा ही संसार मौन है। अब सवाल उठता है हमारी गरिमा पर। परंतु हर बार की भांति मैं इस बार भी अपनी योग्यता सिद्ध करके रहूंगा। जब 9 ग्रहों में से 3 ग्रह एकत्रित होंगे तो ये पूरा ही संसार देखेगा कि किस तरीके से प्रलय होता है, किस तरीके से प्रलय होगा। फिर हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य राहु और केतु को अपने सामने प्रकट होने को कहते हैं। राहु और केतु अगले ही क्षण असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने प्रकट हो जाते हैं। असुर गुरु पूछते हैं कि हम तीनों की शक्ति अगर एकत्रित हो गई तो बताओ उसका प्रभाव क्या होगा। राहु कहता है कि अगर हम तीनों ही ग्रह एक साथ एकजुट हो जाएं तो फिर हम किसी भी व्यक्ति का मन बदल सकते हैं, उसके विचार बदल सकते हैं, उसका व्यक्तित्व बदल सकते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं तो विलंब किस बात का, हम तीनों ही मिलकर इस पूरे ही संसार की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सारे ही ग्रह के देवता सामने उपस्थित हो जाते हैं और शुक्राचार्य को रोकने का प्रयास करते हैं। वह शुक्राचार्य से कहते हैं कि रुक जाइए शुक्राचार्य। चंद्रदेव कहते हैं कि हम सभी ग्रह एक परिवार जैसे हैं, इसलिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा अनर्थ। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस बार प्रहार प्रचंड होगा, इसलिए सज्ज हो जाए आप सब, सज्ज हो जाए ये पूरा ही संसार। चंद्रदेव कहते हैं कि महादेव इस पूरे ही संसार के कण कण में है, क्या इस पूरे संसार के कण कण से लड़ने का सामर्थ्य आप तीनों में है, बताइए हमें। राहु कहता है वो तो वक्त बताएगा चंद्रदेव। चंद्रदेव कहते हैं कि शिवत्व को हटाना, इस संसार को शिवहीन करना असंभव है, असंभव, क्योंकि शिव वही नहीं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैलाश में बैठे, बल्कि शिव तो कण कण में है, हर इंसान के मन में है। कैसे मिटाओगे हर इंसान के मन से शिव? बोलो असुर गुरु, बोलो। मैं तो कह ही रहा हूँ असुर गुरु, आइए शिव की शरण में आ जाइए। मैं तो कह ही रहा हूँ असुर गुरु, आप तो शिव भक्त है ना, आइए शिव की शरण में आ जाइए। इस ओर महादेव की भव्य आरती हो रही होती है और दूसरी ओर असुर गुरु शुक्राचार्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज कैलाश में स्वयं महादेव को सुनाई देती है। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि सत्य कहा आपने,
हमने, सत्य, 100% सत्य। हर बार हमने शिव से लड़ाई करी और हम शिव को कभी भी ना हरा पाए, किंतु इस बार का युद्ध शिव से नहीं है बल्कि शिवत्व से है और मुझे उसकी काट मिल गई है। और इस पूरे ही संसार से मैं शिवत्व को हर कण से, हर मन से निकाल के रहूंगा, निकाल के रहूंगा, निकाल के रहूंगा और मुझे इससे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सज्ज हो जाए ये पूरा ही ब्रह्मांड शिव पर नहीं बल्कि शिवत्व पर वार के लिए। उसी वक्त हम महादेव को देखते हैं जो कि क्रोध से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं शुक्राचार्य, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो ऐसा अनर्थ। और स्वयं भगवान शिव की ऐसी अवस्था देख के देवी पार्वती भी अत्यंत विचलित हो जाती है और अचानक से ही महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। यह देख के नारद जी, नंदी और सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि महादेव किस अनर्थ की बात कर रहे थे और महादेव कहाँ चले गए, आखिर क्या अनर्थ होने वाला है और हमारे महादेव कहाँ हैं, ये कैसी परिस्थिति आन पड़ी है। वह ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। चंद्रदेव हाथ जोड़कर शुक्राचार्य से कहते हैं कि नहीं शुक्राचार्य, मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए और मत करिए ऐसा पाप, अन्यथा ये संसार हम सभी ग्रहों को दुष्कार की दृष्टि से देखेगा। हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य कुछ भी नहीं कहते हैं और वहाँ से जाने ही लगते हैं और अचानक से ही उनके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य हाथ जोड़कर शीश झुकाकर महादेव को प्रणाम करते हैं। महादेव कहते हैं कि यह अनर्थ मत करो शुक्राचार्य, शिवत्व कण कण में बसता है और मुझे इस बात का अभिमान नहीं है, किंतु यह तो संसार की आवश्यकता है, जीवन का प्रमाण है। किंतु तुम जो करने जा रहे हो वो शिवत्व पे प्रहार होगा, इस संसार के आधार पे प्रहार होगा। शुक्राचार्य, शिवत्व पे प्रहार का विचार त्याग दो। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि बस एक विचार से आप इतने विचलित हो गए कि आप स्वयं मुझे रोकने चले आए। शुक्राचार्य कहते हैं कि हमारी वार्तालाप का कोई भी लाभ नहीं होगा महादेव, आप जाइए और एक युद्ध की तैयारी कीजिए क्योंकि मैं शिवत्व पे प्रहार करूंगा। उसी वक्त महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि शुक्राचार्य, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे भस्म कर देता, लेकिन तुम सिर्फ मेरे लिए शिष्य नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र समान हो। मैंने सदैव तुम्हें पुत्र की दृष्टि से देखा है। तुम विजेता होना चाहते हो ना, मैं तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ। मैं तुम्हें कैलाश देता हूँ, गणेश से प्रथम पूजनीय होने का अधिकार छीन के तुम्हें सौंपता हूँ, संपूर्ण स्वर्ग लोक देता हूँ। परंतु यह पाप मत करो शुक्राचार्य, अपनी हट को त्याग दो। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा। या शुक्राचार्य अपनी हट को त्याग कर महादेव के द्वारा दी गई सारी चीजों को अपना लेंगे या फिर शुक्राचार्य इस बात के महत्व को समझेंगे और शिवत्व पर प्रहार करने का विचार नहीं त्यागेंगे। यह पहली बार है जब शुक्राचार्य ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र षड्यंत्र के बिना ही शिव को अपने आप को विजेता घोषित करने के लिए विवश कर दिया। महादेव ने प्रथम पूजनीय होने का अधिकार गणेश जी से छीनकर शुक्राचार्य को देने का वचन दिया है, पूरा स्वर्ग लोक देने का वचन दिया है और ये एक तरीके से शुक्राचार्य की जीत है। लेकिन क्या शुक्राचार्य इस जीत को अपनाने वाले हैं या फिर कहानी कुछ और रहेगी? ये सारी चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।